मुझे भी चाहिए मैं अपनी फैमिली को इस नशे के ऊपर लगाऊं। जी हाँ, जिस ख़ास नशे की यहाँ बात हो रही है वो आगे चल के बहुत जल्द आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। 15 मिनट की इस वीडियो में हम 28 किलोमीटर का सफ़र करने वाले हैं और मैं आपसे ये बात शर्तिया कह सकती हूँ कि 15 मिनट की इस वीडियो को देखने के बाद 28 किलोमीटर का ये सफ़र आपको ऐसा लगेगा कि जैसे आपने ये सफ़र खुद किया है। आपको एक पल भी ऐसा नहीं लगेगा कि इसमें से आपने कोई भी नज़ारा छोड़ दिया हो। दाऊखंड से लेकर लीपा वैली के नोकोट गांव तक 28 किलोमीटर का ये सफ़र है और इतना हसीन और दिलफरेब है और हर पल में इतने हसीन नज़ारे हैं कि आपको आंखें झपकाने का दिल ही नहीं करेगा। रोड कंडीशन इंतहाई खूबसूरत है। हर तरह की गाड़ी जैसे दिल चाहे आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं और पेट्रोल भी आपको इजीली दुकानों वगैरह से मिल जाता है। आज रात को क्योंकि बारबेक्यू का प्लान है इसलिए अब हमारा टारगेट है कि हमें जल्दी से कुकड़ी शुकड़ी मिल जाए और ख़ूबसूरत हसीन नज़ारे जो हैं हमारे साथ साथ चल रहे हैं। चावल के खेत हैं और दिल चाह रहा है कि कहीं ना कहीं से हमें इन अखरोट के दरख्तों में से कोई अल्लाह ताला अखरोट खिला दे। और अभी हमने बस सोचा ही था और अल्लाह ताला ने हमें अखरोट जो है वो खिलाने का बंदोबस्त यहाँ पे कर दिया है। और हमें इन भाई ने बहुत ही मज़ेदार फ्रेश अखरोट दिए और हमने जब उन अखरोटों को तोड़ा तो इतने फ्रेश और इतने मिल्की थे वो कि अल्लाह ताला की कुदरत का तो जितना भी इंसान शुक्र अदा करे कम है। तो मैं आपको बताई थी कि काजी नाग नाले पे ये एक चैनल्स बनाई गई हैं जिससे पानी को जो है वो इन खेतों तक पहुंचाया जाता है। इस नाले के बारे में बहुत सी कहानियां मशहूर है, अब अल्लाह जाने वो सच है कि झूठ है, लेकिन यहाँ के लोगों का मानना है कि ये नाला जो है बहुत ही ख़तरनाक है क्योंकि ये इंडियन बॉर्डर की साइड से आ रहा है। और कहा जाता है कि इस नाले को या इस दरिया को अगर कोई भी चेक करना चाहे कि ये कहाँ तक जाता है या कहाँ से स्टार्ट होता है तो वो कभी भी वापस नहीं आता और मर जाता है। तो अभी हम इस ज़रा नाले के पास जा रहे हैं वैसे ही देखने के लिए, एंड तक नहीं देखेंगे, बस थोड़ा सा करीब से देखेंगे। और इसी नाले के ऊपर जो है एक डैम बनाया गया है और पानी को इकट्ठा करके चैनल्स बनाई गई हैं। तो मुलायजा है काजी नाग नाला। यहाँ वक्त में बहुत बरकत है। 2 बज गए हैं लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे हमने पूरा दिन गुजार दिया। ये मौजी का गांव है, मतलब मौजी है, और यहाँ से हम लोग ले रहे हैं मुर्गी। आज टिक्का पार्टी का प्लान है। ये अंकल हमारे लिए मुर्गी बना रहे हैं, मुर्गी खाएंगे, आज टिक्का पार्टी करेंगे इंशाल्लाह रात को, फुल मज़े। और ये बहुत ही खूबसूरत सा घर है, इसके ऊपर से बादल ऐसे उमट उमट के आ रहे हैं, कपड़े थूकने लटके हुए हैं। क्या लोकेशन है, उफ सुभान अल्लाह।
और फिर वही हुआ जिसको एक टूरिस्ट का इंतज़ार रहता है। एक बहुत ही प्यारी कश्मीर की लोकल बच्ची जिसका नाम है बनारिश, वो हमारे पास आई और ज़बरदस्ती हमें पकड़ के अपने घर ले गई। और उसने कहा मेरा घर बस ये करीब ही है, और वो करीब का मतलब था कि कम से कम भी आधा किलोमीटर ऊपर पहाड़ पर, वो भी इन चावल के खेतों के दरमियान में, और जहाँ पे हमारे पास सिग्नल्स भी नहीं थे। तो हमने अल्लाह का नाम लिया, हमने कहा चलो तुम इतने प्यार से बुला रही हो तो तुम्हारे घर में जाके पानी पी लेते हैं। और वो हमें पानी पिलाने के लिए इतना दूर लेके आई। उसे पता था कि इतना दूर लेकर आऊँगी तो पानी तो डेफिनेटली ये पियेंगे ही, लेकिन इतने मोहब्बत वाले लोग होते हैं ना इन पहाड़ों के कि समझ ही नहीं आता कि इनकी मोहब्बत का किस तरह से शुक्रिया अदा किया जाए। और इस टाइम हम एक खूबसूरत से लोकल घर में आ चुके हैं। एक प्योर कश्मीरी घर में आई हूँ, और इतना प्यारा सा मिट्टी का चूल्हा, मेरा ख्याल है ये आपने खुद बनाया बना है ना, नानी ने, है ना? ये चूल्हा किसने बनाया बनारस? ये बनाया मैंने, अच्छी सी वीडियो बनाई ना, उससे आगे जाके बनाया। हाँ, मुझे लग रहा है वो हाथ का बना हुआ है ना? हाँ, मिट्टी का बना है। हाँ, बहुत खूबसूरत है। अब मेरा ख्याल है बिल्कुल ताज़ा बना हुआ है जी। अभी इस्तेमाल नहीं हुआ। मैं आग नहीं जलाती आज का। क्यों? ये इलेक्ट्रिक का है, और इसको क्या, ये भी मिट्टी का बना हुआ है ना? मिट्टी का बना है। ज़बरदस्त, बहुत प्यारा, बहुत ही सादा सुकून भरा ये घर, जिसमें एक छोटा सा उन्होंने बाग बनाया हुआ है और ज़रूरत के लिहाज से तमाम सब्जियां उगाई हुई हैं। और हमें स्पेशली उन्होंने कहा है कि आज आप खाना हमारे साथ खाएं, बल्कि आज आप रात को स्टे भी हमारे पास करें। लेकिन हमने उनसे भी फ़िलहाल ये वादा तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक कमिटमेंट किया है कि कोशिश करेंगे वापसी पे आपके पास ज़रूर होते जाए। और सामने जो है ना बादल ऐसा लग रहा है जैसे वो कार्टून्स में बादल आते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही वाले लुक दे रहे। और जो ठंडी ठंडी हवा चलना शुरू हो गई है, धूप तेज़ है लेकिन हवा ठंडी है, और इन लोगों की मोहब्बत इतनी ज़्यादा है कि दिल चाह रहा है कि वापस इनके घर चले जाए। लेकिन क्योंकि आज हमारी मंजिल जो है वो आगे की तरफ है, तो हमने तो वहीं जाना। ये मेरी दरख्वास्त है कि प्लीज़ पानी के इन खूबसूरत झरनों में कचरा मत डाला करें। और जी, हम लीपा के मेन बाज़ार में तकरीबन पहुंच चुके हैं, और जहाँ जहाँ पे मेन बाज़ार आते हैं वहाँ पे थोड़ा सा रोड ख़राब होता है, अदरवाइज़ जो है रोड ठीक होता है। और अचानक से हमारे साथ वो हुआ जो कि एक टूरिस्ट चाहता है फिर से। अस्सलाम वालेकुम गाइस, हम लोग लीपा वैली के लिए आ रहे थे, तो रास्ते में हमें ज़ुबैर भाई मिल गए और इनके साथ हमने थोड़ी सी मुलाकात कर ली। वैसे तो इनको कैमरे पे देखते रहते थे, आज लाइव मुलाकात हुई है। बाकी मुझे इतना बोलना नहीं आता, यही बोलेंगे जो भी बोलेंगे। हाँ माशाल्लाह, जितना बोल रहे हैं बेहतरीन बोल रहे हैं। मैं ज़्यादा कैमरे पे आता हूँ क्योंकि मैं नॉर्थ में ही रहता हूँ, उधर जिधर आवाम बड़ी कम होती है, और इवन के घर भी बहुत कम जाता हूँ। तो आपको देख के मुझे ये खुशी हुई है कि ये भाई मेरे साथ कैमरे में हम दो मर्द हैं, लेकिन ये पूरी फैमिली निकलती है बाइक के ऊपर। अभी तो गाड़ी पे हैं, वैसे ज़्यादा बाइक के ऊपर निकलते हैं ना, तो मुझे बड़ी खुशी हुई है। और इनको देख के मैं मोटिवेट हो रहा हूँ कि यार मुझे भी चाहिए मैं अपनी फैमिली को इस नशे के ऊपर लगाऊं। खुद को तो गंदी आते हैं एक्चुअली, हाँ आदत गंदी नहीं है, टूरिज्म बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन हम हद से ज़्यादा बड़े हुए हैं, हद से ज़्यादा बिगड़े हुए हैं, इसलिए मैंने गंदा लफ्ज़ बोला। टूरिज़्म बहुत अच्छी चीज़ है, सहाबा की, अंबिया कराम की, औलिया कराम की सुन्नत है, हमें घूमना चाहिए। कुल सीरू फिल अर्दी। तो आप भी आएँ, पाकिस्तान देखें, अल्लाह पाक ने पाकिस्तान बहुत बड़ा बनाया है, इतनी खूबसूरत वैली जिसका मुझे गुमान भी नहीं था। मैं आज फर्स्ट टाइम आया हूँ लीपा, होपफुली आप भी फर्स्ट टाइम आए होंगे। हमारा भी तो हम गिलगित बल्तिस्तान इतना घूमते हैं, हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इस डिफरेंट लैंडस्केप की इतनी बड़ी वैली भी पाकिस्तान में होगी ना। तो माशाल्लाह अल्लाह पाक ने पाकिस्तान को बहुत खूबसूरती से नवाजा है। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। जुनैर कंबो से मिलने के बाद एनर्जी लेवल और भी ज़्यादा हाई हो चुका है, और ऊपर से अपने बारे में इतने सारे अच्छे कमेंट सुन के तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे पैरों में कोई जेट्स लग चुके हैं। खैर, नज़ारे बहुत ही दिल फरेब होते जा रहे हैं, और एक्साइटमेंट लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है। लेकिन एक चीज़ का दुख पता नहीं क्यों हो रहा है कि न जाने इतने खूबसूरत पानी के झरनों में यहाँ कचरा क्यों नज़र आ रहा है। जगह जगह शॉपर, दूध के डब्बे, टॉफ़ियों के रैपर्स, बहुत ही ज़्यादा ये नज़र आ रहा है, जो कि पानी की खूबसूरती को जो है वो तबाह व बर्बाद कर रहा है। अदरवाइज़ लैंडस्केप बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही खूबसूरत है, और अल्लाह ताला के नज़ारे जो है वो हर पर बदल रहे हैं। सामने शम्स बरी के पहाड़ नज़र आना शुरू हो गए हैं,
और खूबसूरत बादल जो है वो आगे आ गए हैं। सामने नीचे जो है रेड राइस के खेत हैं और बिल्कुल वो गुलाबी से रंग की आपको जो बिल्डिंग नज़र आ रही है वो यहाँ की मशहूर ज़माना वेनिस गेस्ट हाउस की बिल्डिंग है। और हमारे साथ मज़े की ये चीज़ हुई कि इन बच्चियों को हमने अपनी गाड़ी में लिफ्ट दी और उन बच्चों ने हमें बताया कि उससे भी ज़्यादा जो यहाँ का बेस्ट गेस्ट हाउस है वो है मीर हसन गेस्ट हाउस, जो सबसे ऊपर यानी सबसे ऊंची जगह पर है। तो अभी हम वही देखने जा रहे हैं। और हमने वो गेस्ट हाउस है मीर हसन के नाम से, उसे हम देखने जा रहे हैं। इस वक्त इस वैली का सबसे ऊंचा है। ये नहीं, नीचे भी है साइड में। ये है मीर हसन गेस्ट हाउस के रूम्स और इसे ये कुछ नज़ारे हैं। अच्छा है काफ़ी। अभी तो हमने अपने लिए ऊपर का एक रूम जो है वो सिलेक्ट कर लिया है। उस रूम का डिटेल वीडियो जो है वो आपको बाद में मिलेगा। आसपास के नज़ारे बहुत ही खूबसूरत हैं और यहाँ पर सबसे बस एक चीज़ का थोड़ा सा नॉर्मली प्रॉब्लम आप लोगों को हो सकता है कि पार्किंग जो है वो नीचे है और थोड़ा सा आपने हाइक करके ऊपर जाना है। तो मेरा नहीं ख्याल कि जब आपने पहाड़ों पे आना है तो आपको ये बातें जो है वो बॉदर करेंगी। तो जी यहाँ पे हमारे बारबेक्यू की तैयारी भी स्टार्ट हो चुकी है। बेबी कॉर्न्स लेकर आई हूँ और अभी हम यहाँ बारबेक्यू करेंगे और इस बारबेक्यू में बेबी कॉर्न्स को भी बनाएंगे या तो फिर इसको हम पास्ता में बनाएंगे। तो जैसे ज़्यादा मज़ा आएगा वैसे करेंगे। और बाकी हमारे पास ये वाले बड़े वाले कॉर्न्स भी हैं और अभी हम इनको भी बनाएंगे इसी के अंदर, बारबेक्यू के अंदर इसको भूनेंगे। मगरिब की अजानें हो रही हैं और इस वक्त हम लीपा वैली में हैं और बारबेक्यू का फुल माहौल चल चुका है। आग शाग लगा दी है, बारबेक्यू का सामान मसाला लग के तैयार है और अब से कुछ देर के बाद हम आपको दिखाएंगे अपना बारबेक्यू। ऊपर वाले रूम में हम रुके हुए हैं और इस ऊपर वाले रूम से बिल्कुल ये नज़ारा हमें नज़र आ रहा है। बाकी अब जो है ऊपर से जाके भी दिखाएंगे कि नीचे का क्या माहौल है। और होटल की लाइटें शुरू हो गई हैं जलना। टिक्कों से पहले बन रही है कढ़ाई और वो भी आग पर दयार की लकड़ी पे और अखरोट के चम्मच से, अखरोट का लकड़ी का चम्मच और दयार की लकड़ी और जापानी चूल्हा स्टैंड। और हमारा बारबेक्यू चल रहा है इस तरफ, उधर हमारा कढ़ाई चल रहा है। और अंधेरा हो चुका है, माहौल कुछ ऐसा है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, वो सामने इंडिया की चेक पोस्टों की लाइट दिखाई दे रही है जो कि कैमरा में नहीं आ रही है। ये हमारे तिक्के हो गए हैं, मैंने तिक्के इसमें कर दिए ताकि गर्म रह जाए थोड़े से। यहाँ आने के बाद जो जो इंकशाफात हुए हैं वो तो अब आपको अगली ही वीडियो में पता चलेंगे। उससे पहले मज़ेदार सा खाना तनावुल फरमाएंगे और सो जाएंगे। और कल सुबह आपको एक नई खतरनाक सी स्टोरीज के साथ और एक बहुत ही खतरनाक व्यूज के साथ मिलेंगे, क्योंकि हम बिल्कुल टारगेट पे हैं।